जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार फायरमैन के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आपके लिए संविधान का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? उस अनुच्छेद को आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि आप छुआछूत के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहां चला जाएगा अनुच्छेद 17 के साथ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी के बारे में आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला देखिए, एम्पियर किसकी एक इकाई है? यानी कि एम्पियर जो है किसकी यूनिट है? यह है विद्युत धारा की। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा कौन सा है जिसने युद्ध जीतने के बाद साम्राज्य का त्याग कर दिया था? उस राजा का नाम बताइए। ये है अशोक, सम्राट अशोक। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कशेरुकी एक सरीसृप है? सरीसृप को इंग्लिश में कहते हैं रेप्टाइल। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से रेप्टाइल कौन है। इनमें से सभी मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ, ये सभी के सभी जो है रेप्टाइल है, यानी कि सरीसृप। देखिए, मैंने आपको पिछले दिन एक ट्रिक बताया था सरीसृप पहचानने के लिए, यानी कि रेप्टाइल पहचानने के लिए। जो भी जितना भी जीव है, अगर उसका छाती छाती समझ रहे हैं ना, छाती अगर जमीन पे लग जाए या फिर दीवार में सट करके वो बुले या टहले, तो उसको रेप्टाइल कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप जितना भी देखिएगा, कछुआ, छिपकली, जितना भी ये सब है, सांप, कछुआ, ये सब देख लीजिए, सबका देखिए छाती जमीन पे लगता है। तो ये सब आप कहाँ पे चला जाएगा? रेप्टाइल के अंतर्गत, जिसको हिंदी में सरीसृप कहते हैं। देख लीजिए। अगला देखिए, किस यौगिक को गलबौर लवण के नाम से जाना जाता है? किस यौगिक को ग्लोबल लवण के नाम से जाना जाता है? ग्लोबल लवण जो है सोडियम सल्फेट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक बोर्ड जो होता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जिस चौक चौक समझते हैं ना, जैसे आप पढ़े होंगे 8वीं 9वीं 10वां क्लास में पहले, तो वहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा जाता था, जिसको खड़िया भी कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका, उसमें ज़्यादातर किस धातु का लवण होता है? यानी कि चौक में कौन सी धातु का लवण सबसे ज़्यादा होता है? इसमें होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। उजला रंग का नहीं होता है, देखिएगा ब्लैक बोर्ड पर टीचर लोग लिखते हैं। अगला देखिए, जीव मंडल में इनमें से क्या शामिल है? जीव मंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? रण उत्सव। रण उत्सव का आयोजन जो है गुजरात में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। पीसा का लीनिंग टावर किस देश में स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर जो है इटली में है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन ट्विटर का सह संस्थापक है? ट्विटर जो जानते हैं सोशल मीडिया का एक पॉपुलर कंपनी ही है ट्विटर, इसके सह संस्थापक ये हो जाएगा जैक डोरसी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ट्विटर जो है मार्च 2006 में स्थापना हुआ है ट्विटर का। किसने की है? जैक डोरसी, नूह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स, 4 व्यक्ति मिलकर के। और जुलाई 2006 में इसको शुरू किया गया था, करीब 4 महीना के बाद। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? टाइगर वुड्स एक खिलाड़ी का नाम है। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब।
भरतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से बिलोंग करती है, तो ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न, सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को किसके अंतर्गत रखा गया है? यह रखा गया है प्रोटिस्टा के अंतर, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर देखिए, कौन सी पुरानी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है जो आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होती है और समय के साथ साथ बिगड़ती जाती है और 60-70% याददाश्त कमजोर का कारण बनती है? यानी कि 60 से 70% याददाश्त कमजोर करने वाली कारण बनती है, उस बीमारी का नाम बताना है। 60-70% याददाश्त आपका कमजोर हो जाएगा उस बीमारी में। उस बीमारी को कहते हैं अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग, ऑप्शन डी। 16 नंबर, इनमें से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाटी की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है? यानी कि ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है आपका कावेरी, तो ऑप्शन नंबर ए सही। तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन है? कावेरी। 18 नंबर देखिए, मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? दिल धड़कने का जो है उसको नियंत्रित करता है, धड़कन की धड़क जो ज़्यादा होता है, उस हार्मोन का नाम है एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन। एसोटेबल बॉय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एसोटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है, ऑप्शन नंबर ए। रबी की फसल किसके अंत में बोई जाती है? यानी कि रबी की फसल कौन सी महीने के अंत में बोई जाती है? ये हो जाएगा नवंबर। केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? केल्विन तापमान का एसआई यूनिट है, ऑप्शन सी, टेम्परेचर का। रबी मौसम और खरीफ मौसम के बीच का एक छोटा मौसम को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं जायद, ऑप्शन नंबर सी। जायद की फसलें जो है गर्मी के मौसम की फसलें होती है। नाखून, तराजू और हड्डियां, ये सब क्या है? ये होगा जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए। आज का प्रश्न जो है थोड़ा हाई लेवल का है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल मार्च में जो हुआ था, ठीक ना, 8415 वाला का। तो हो सकता है इसमें भी ज़्यादा अच्छा सीट है 1700 के करीब, तो टफ कर दे, तो थोड़ा टफ वाला भी कर लीजिए क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? वो प्रत्यक्ष कर उत्पाद कर है इनमें से, ऑप्शन नंबर बी। और अप्रत्यक्ष कर का क्या मतलब होता है? वह कर यानी कि वह टैक्स जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंचाता है। लोक रंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो उत्सव, ये सब किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब। साहित्य अकादमी भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नाम ही है साहित्य अकादमी, तो साहित्य क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, तो ऑप्शन बी। अगला देखिए, साहित्य अकादमी जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, इसकी स्थापना कब हुई? वही से संबंधित प्रश्न है। यह हो जाएगा आपका 1954 में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए 28 नंबर, किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है?
यानी कि भारी उद्योग जो है डेवलप का एक सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द। जवाहरलाल नेहरू जी कहे हैं। 29, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान किस देश को मिला था? खुश रहने के मामले में पहला स्थान पर फिनलैंड रहा था। यहाँ पर सबसे ज्यादा आदमी खुश रहते हैं, ऑप्शन ए। अब देखिए उसी से संबंधित भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? कितना नंबर पर है इंडिया? 139। समझ लीजिए कितना पीछे है। कौन से संत हिंदू और मुस्लिम दोनों के शिष्य थे? ये थे आपका श्री चैतन्य, ऑप्शन ए। इनमें से क्या संपर्क बल का एक उदाहरण है? घर्षण बल, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता इनमें से आपका किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देना नहीं है। मतलब आप किसी विशेष धर्म को आप बढ़ावा नहीं कर सकते हैं। सबको स्वतंत्र जन्म लिया है, इंडिया वही कहता है। कोई भी धर्म में अपना अपना ये रही, कोई मतलब नहीं संविधान को। खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 2021 से 2022 से किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? अब ये 2025 से 2026 तक खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो ऑप्शन डी। 35 नंबर देखिए, गणगौर, तीज, बूंदी ये सभी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए तीज तो हर जगह ज्यादातर मनाया जाता है, लेकिन ये गणगौर बेसिकली जो है राजस्थान में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। गणगौर, तीज, बूंदी ये सभी त्योहार राजस्थान का है। 36 नंबर देखिए, उस अजैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण की हानि होती है। नमी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है? रंध्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियां नहीं है। दांत, ऑप्शन ए। ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी? कैंडेला हो जाएगा, ऑप्शन डी। 40 नंबर देखिए, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को किस धातु के रूप में जाना जाता है? पीतल। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मगरमच्छों के लिए प्रमुख रूप से फेमस है? उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताइए जो मगरमच्छ के लिए प्रमुख है। उसका नाम है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी, चंबल अभयारण्य। अब देखिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस नदी के किनारे बसा है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है चंबल नदी के किनारे है। और देखिए कभी भी एग्जैक्ट राज्य का नहीं नाम नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में है, क्योंकि ये जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर है, ठीक ना। काला नमक चावल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर देखिए, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है?
छिछोरे, ऑप्शन नंबर ए। छिछोरे मूवी में कौन है अभिनायक? सुशांत सिंह राजपूत। देखे होंगे, मोटिवेशनल मूवी है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। अगला देखिए 47 नंबर, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यारण्य जायद तलवार 2021 आयोजित किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है जायद तलवार 2021 एक सैन्य अभ्यास है, ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर देखिए, 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? ये 2021 की बात हो रही है, क्योंकि ये उस समय ये काफी सुर्खियां में रही थी। दूसरे देश का था ना, इसलिए बांग्लादेश का सैन्य टुकड़ी था। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर ये है आपका जर्मनी में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? ये हो जाएगा आपका 135वां, ठीक नहीं। इंडिया का स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स में यानी कि शांति के क्षेत्र में 135 नंबर पर है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग देखते हैं क्वेश्चन को टाइप करने में। और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर देखिए, इनमें से कौन राजीव गांधी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। अगला देखिए, ग्रैंड स्लैम शब्द किससे जुड़ा है? टेनिस से जुड़ा है। 55 नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? क्षेत्रफल में देखिए यहाँ पे, इसका नाम है अगकोर वाट। इस मंदिर का नाम क्या है? अगकोर वाट। और ये कहाँ है? कंबोडिया में है। और ये हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज में। गोटी पुआ नृत्य किस राज्य का है? गोटी पुआ उड़ीसा का लोक नृत्य है। सी। हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण कहाँ में पाया गया था? कालीबंगा में पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथ पराजित किया गया था? अगर आपको यह पता है कि तराइन का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था तो आप आंसर कर लीजिएगा। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जी को हार का सामना करना पड़ा था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में। किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन खोली थी? लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्शों को सबसे पहले किस चीज के सामने रखा गया था?
सामाजिक आदर्शों को सबसे पहले महात्मा गांधी का जो था ये सबसे पहले हिंद स्वराज में रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए किसे पराजित किया था? पट्टाभी सीतारामैया को, तो ऑप्शन ए। 63 नंबर देखिए, किसमें सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है? ये हो जाएगा आपका एल्यूथियन द्वीप। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने को क्या कहा जाता है? एल नीनो कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 65 नंबर, इनमें से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम के मामले में सबसे ज्यादा आगे कौन सा देश है? कजाखस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन है? उस देश के आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ दूसरा पड़ोसी देश ही है, ना कि समुद्र। समुद्र उस वहां पे है ही नहीं है उस देश में। उनका नाम है कजाखस्तान, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए यहाँ पे मैप में ये है कजाखस्तान। सब के सब यहाँ पर जो है आप देखिएगा तो कोई ना कोई कंट्री है, रूस है, उज्बेकिस्तान, ये सब के सब जो है चाइना वगैरह जो है किधरों से इसको समुद्र का सामना नहीं का मतलब समुद्र नहीं है बगल में, इसलिए इसको लैंड लॉक कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये तो कई बार बता चुके हैं। एक मादा एक पुरुष। विश्व जनसंख्या बनाने मतलब जनसंख्या बढ़ाने में योगदान रहता है दोनों का, तो 11 जुलाई। अगला देखिए, मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब। 70 नंबर देखिए, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किसके रूप में जाना जाता है? उत्तरी भाग को पश्चिमी तट को तट के कहा जाता है कोंकण तट। स्थानीय सरकार विषय किस में उल्लेखित है? स्थानीय सरकार। राज्य सूची। इनमें से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री का कार्य है? यह हो जाएगा मंत्रियों को विभाग सौंपना। प्रधानमंत्री जो है कौन सा विभाग कौन सा मंत्री को देना है ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है, तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का। भारत का चुनाव आयोग इनमें से किसके चुनाव से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा पंचायतों और नगर पालिकाओं को चुनाव, ये जो है स्थानीय सरकार यानी कि राज्य सरकार इसको करवाती है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल जो है ये इंटरनेशनल लेवल का एक पुलिस संगठन है, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है, तो ऑप्शन ए। 76 नंबर देखिए, व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों और उद्योगों की कुल आय का योग क्या कहलाता है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी। इनमें से किसे कृत्रिम मुद्रा माना जाता है?
SDR, तो ऑप्शन नंबर सी। SDR का पूरा नाम क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, हिंदी में विशेष आहरण के लिए अधिकार। 78 देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आज क्वेश्चन बिल्कुल टफ थोड़ा है, तो इस सब के लिए टेंशन नहीं, अगले दिन आसान कहिएगा तो आसाने वाला लाएंगे। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक में। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से जुड़ा है? साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है? ये हो जाएगा आपका ए बी, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड ग्रुप ए बी की बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? 6080 फीट के बराबर होता है। किसी पिंड पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को क्या कहा जाता है? भार, वेट, ऑप्शन नंबर सी। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है ये होता है आपका संवहन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन हो जाएगा। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का ऑक्साइड है? क्यूप्राइट। समदाब रेखाएं समान इनमें से क्या दर्शाने वाले परमाणु होते हैं? द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा क्या होगा? हमेशा सीधा होगा। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? आज वैसे मजा नहीं आया होगा ये क्लास में, क्योंकि चलिए छोड़िए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मतलब जो किसके कारण होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है। उत्पादन के 3 स्तंभ कौन कौन है? भूमि, श्रम और पूंजी। इनमें से कौन सा पद समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को हटाना, यह समवर्ती सूची में आता है। राष्ट्रीय गान के संगीतकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के मार्चिंग गीत जो कि है कदम कदम बढ़ाए जा, इसके संगीतकार कौन है? कदम कदम बढ़ाए जा, ये इसके संगीतकार कौन है? राम सिंह ठाकुरी, ऑप्शन डी।
भारतीय पुलिसकर्मी यानी कि आईपीएस अपने कंधों को प्रतीक चिन्हों से सुशोभित करते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह आईपीएस अधिकारियों के लिए नहीं होता है? अशोक चक्र होगा यहाँ पे। अशोक चक्र आप लोग देखते होंगे इंडियन फ्लैग में होता है, यानी कि तिरंगा में। 96 नंबर देखिए, इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, टीसीपी, ऑप्शन सी। इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित है? केरल में है, तो ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ है? ए हुआ है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। 100 क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, आज क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का था, क्योंकि आप ही लोग कमेंट करते थे कि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल करा रहे हैं, आसान वाला, तो वही सोचा आज थोड़ा टफ करा देते हैं। चलिए बताइएगा अगले दिन से कैसा क्वेश्चन लाया जाए, यही लेवल वाला की और इससे नीचे वाला, ठीक। तो और आपको बता दें कि लगातार 300 क्वेश्चंस भी हम आपके लिए करा चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे दाहिने साइड में आ चुका है, और बिहार फायरमैन के लिए यहाँ पे प्ले लिस्ट है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक बड़े को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी सी जिंदगी में खुश रहो यार।